मंगल पांडे को सब कुछ मंगल नज़र आ रहा है, बल्कि सब कुछ अमंगल हो रखा है। या तो उनको पढ़ना नहीं आता है या तो समझ में नहीं आता है। तालियां नीतीश कुमार जी लेंगे, गालियां जो हैं अधिकारी। बीजेपी के लोग जो हैं अपना पार्टी ऑफिस, पार्टी कार्यालय जिसका उद्घाटन हुआ वो कोविड-19 पेशेंट को डेडिकेट कर दे। क्या महागठबंधन में चिराग पासवान के आने की कोई गुंजाइश है? पहल तो हम तो नहीं करने जा रहे हैं कोई ऐसी बात को लेकर के। अगर कुछ उधर से कुछ होता है उसके बाद देखा जाएगा कि क्या किया जाएगा। सरकार के तमाम दावों के बावजूद बिहार में कोरोना और बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद हैं। तेजस्वी जी, बाढ़ और कोरोना से बिहार में हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को कम से कम हवाई सर्वेक्षण कर लेना चाहिए, लेकिन अभी तक बिहार सरकार का कोई मंत्री भी दौरे पर नहीं गया। किस तरीके से देख रहे हैं अभी तक के घटनाक्रम को? देखिए, सब चीज़ जो है ख़राब नहीं बल्कि भगवान भरोसे हो गया है। अब भगवान भरोसे जब शब्द किया जाता है यानी सरकार जो है हाथ खड़ी कर दी है, वो कुछ नहीं कर सकती। और ऐसी निकम्मी सरकार से और कुछ उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। ये बाढ़ हो, कोविड-19 हो, पूरी तरीके से फेल नज़र आई है। और मुख्यमंत्री जो हैं 130 दिनों से अदृश्य रहे। और जाहिर सी तौर पे लगातार हम लोगों के चिल्लाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री की नींद खुली और 4 महीने बाद पहली बार जो है वो एनएमसीएच का जो है वो दौरा करते हैं। बताइए, 4 महीने में एक बार। उसके बाद भी कोई सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आई। और बाढ़ को लेके तो हम इतना कहना चाहते हैं कि जल संसाधन विभाग का नाम जो है बाढ़ संसाधन विभाग कर देना चाहिए। बाढ़ को नियंत्रित करने के बजाय ये लोग जो है निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। और आपदा विभाग तो पूरी तरीके से आपदा कुप्रबंधन विभाग हो चुका है। भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पुल पुलिये, डैम, तटबंध से लेकर के बड़े बड़े ब्रिजेस जो हैं वो टूट रहे हैं, कट रहे हैं और कोई व्यवस्था सरकार की नहीं है। ना लोग जो हैं भूखे हैं कई दिनों से, उनको रेस्क्यू नहीं कराया जा रहा है, खाने की व्यवस्था नहीं है, कैंप लगा करके उनकी रहने की व्यवस्था नहीं कराई गई, इलाज की व्यवस्था नहीं कराई गई है। हाहाकार पूरी जगह जो है बिहार में मचा हुआ है। और कोरोना को लेकर के तो आप छोड़ ही दीजिए। यहाँ बिहार में डबल इंजन की सरकार है। ये लोग कहते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, विशेष पैकेज दिलाएंगे। बाढ़ को लेकर के क्या सहयोग मिला? केंद्र से भी कुछ नहीं मिला और ना ये डिमांड करते हैं। अब भूल गए हैं, नीतीश जी का नारा जो है अब भूल गए हैं। तो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे इतनी धूल लगी है, चेहरा जो है पूरा धूल लगा हुआ, लेकिन बार बार आईना बदलने से क्या फ़ायदा है? तो हम बार बार ये कहते रहे हैं। अभी आपको पता है कि 3 सदस्य की टीम आई थी। 3 सदस्य की जो टीम आई थी, उन्होंने जो रिपोर्ट जो बनाया है, बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी। मंगल पांडे जी ने तो ट्वीट करके बहुत बताया था कि केंद्रीय टीम ने बिहार सरकार की तारीफ़ की है और कहा है कि उन्होंने देश के सामने एक उदाहरण पेश किया है। ये मंत्री जी ने बाकायदा ट्वीट किया था। अब मंत्री जी ने शायद रिपोर्ट देखी नहीं है या उनको बैठक समझ में आया नहीं है। नीति आयोग का पहले रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, शायद वो भी नहीं देखे होंगे, और देखे भी होंगे तो या तो उनको पढ़ना नहीं आता है या तो समझ में नहीं आता है। नीति आयोग में स्पष्ट है कि बिहार चिकित्सा के मामले में सबसे फिसडी राज्य है। और जो आंकड़े कोरोना कोविड को लेकर के कहा जा रहा है कि सबसे कम संख्या जो है जांच की अगर कहीं हो रहा है तो वो बिहार में हो रहा है। अब अगर आप बात करें जांच की संख्या में तो पूरी आबादी जो 12-13 करोड़ की बिहार की है, मात्र उसका 0.35% ही अब तक जांच हो पाई है। मतलब 12 करोड़ में 0.35% ही जांच हो पाई है। यानी अगर प्रति 10 लाख आबादी की बात करें तो 10 लाख में से केवल जो है 3508 लोगों की ही जांच हो पा रही है। तो ये तो स्पष्ट है। उनको शायद ये भी नहीं पता कि पॉजिटिविटी रेट जो है बिहार में सबसे हाई है। जुलाई में ही 13% आ गया और 4 महीनों की बात की जाए तो लगभग जो है 20% के आसपास है। अब ये रिपोर्ट है हमारे पास, और एक अखबार जो है बिजनेस स्टैंडर्ड, जो बहुत ही प्रतिष्ठा अंग्रेज़ी अखबार है देश का, उसमें रिपोर्ट जो है ये छपा है कि जो सेंट्रल कमेटी ने जो सौंपी है रिपोर्ट, जो 3 सदस्य की टीम आई थी। अब इसमें क्या लिखा है? Members were aghast at what they saw in Patna
एज दे विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल, जब मेंबर्स आए तो बहुत ही आश्चर्य लग रहा उनको। कई हॉस्पिटल जो है वो घूमे, उनके सामने जो है इंक्लूडिंग बॉडीज ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स लाइंग अनअटेंडेड। मतलब कोविड-19 के जो पॉजिटिव वाले जो डेड बॉडीज थे वो पड़े हुए थे अनअटेंडेड। ये तो वीडियो लगातार सामने आ ये रहे जो हैं। वीडियो आ रहा है वही कमेटी ने भी आकर के देखा बिहार में। मंगल पांडे ने तो कहा कि भ्रामक वीडियो हैं सारे। अभी तो पढ़ी सुनिए तो क्या क्या सेंट्रल कमेटी जो है उन्हीं की पार्टी है ना वहाँ। आपको भी पता है, हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री भी बिहार के ही हैं, राज्य के, और कई मंत्री हैं बिहार के। उन्हीं की सरकार है। जो कमेटी जो भेजी गई है हेल्थ डिपार्टमेंट से, हम उसी का रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। शायद ये भी उनको जानकारी नहीं है। अब आप देखिएगा, इंक्लूडिंग बॉडीज ऑफ कोविड-19 पेशेंट लाइंग अनअटेंडेड और बेड्स एंड कॉरिडोर में, बेड पे कॉरिडोर्स पे लाश पड़ा हुआ, विथ अटेंडेंस ऑफ द पेशेंट मूविंग इन एंड आउट अराउंड। मतलब जो है उनके परिजन जो है बेचैनी में अंदर बाहर कर रहे हैं, सब परेशान हैं, किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बॉडी जो है बेड पे पड़ी हुई है, कॉरिडोर में ज़मीन पे गिरी हुई है, पड़ी हुई है। और आश्चर्य की बात है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द डॉक्टर्स आर नॉट गोइंग नियर द कोविड-19 पेशेंट एज द होल सिस्टम हैज़ ब्रोकन डाउन। अब बताइए, केंद्र की रिपोर्ट में कह रहा है कि पूरा द होल सिस्टम हैज़ ब्रोकन डाउन, सारा सिस्टम ही टूट गया है। डॉक्टर जो हैं पेशेंट के पास नहीं जा रहे हैं। द डॉक्टर्स फेयर दैट इफ दे गेट इन्फेक्टेड नो वन विल टेक केयर ऑफ देम। यानी डॉक्टर को डर लगता है कि अगर वो पास जाएंगे वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। सरकार अभी तो तक उनका अपने कौन इलाज डॉक्टर्स को करेगी? भी ये नहीं भरोसा दिला पाई है कि हम आपके साथ हैं, हम आपका इलाज करेंगे। पीपी किट्स नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, तभी तो फेयर है ना। यानी आपने पीपी किट्स नहीं दिया है, यही तो स्पष्ट बात है। ये शिकायतें तो लगातार आती रही हैं बिहार के अलग अलग अस्पतालों से। वही अभी दो चार और अगर अब पढ़े हम, एज पर यूनियन गवर्नमेंट द बिहार गवर्नमेंट इज जस्ट नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन फाइटिंग कोविड-19। ये कहते इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। इनकी कमेटी कहती है, जो रिपोर्ट बनाई है, कि बिहार सरकार पैसा ही नहीं खर्च कर रही है कोविड-19 से लड़ने में। तो ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? यानी भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। हर जगह जो है आपदा में हो या स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरीके से जो है भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। और ये भी आपदा विभाग के उन्हीं प्रधान सचिव को अब स्वास्थ्य विभाग का भी प्रधान सचिव बना दिया गया है। संभवतः देश का पहला राज्य है जहां पर दो बार बदल दिए गए, तीसरा प्रधान सचिव। 4-5 महीनों में इस विपदा की घड़ी में जो है 3-3 जो है अधिकारी जो हैं वो बदले गए। मतलब तालियां नीतीश कुमार जी लेंगे, गालियां जो हैं अधिकारी चाहिए। ये तो पूरा फेलियर नीतीश कुमार जी का है। ये तो नीतीश कुमार के अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। क्या एक्शन उठाएगा मंत्री पे, किसी को कुछ नहीं पता। आप उन्हीं का रिपोर्ट देखिएगा, दे आर नॉट इवन परचेजिंग रैपिड एंटीजन किट्स। बिहार सरकार खरीद ही नहीं रही है रैपिड एंटीजन किट्स। आपको भी पता है कि हम बार बार जांच की संख्या बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। जब तक खरीदिएगा नहीं तब तक आएगा कहाँ से? और ये भी कह रहा है कि भाई ज़रूरत है 4 लाख किट्स की आज की परिस्थिति में, और इनके पास केवल जो है मात्र 12 करोड़ जनसंख्या में केवल 20,000 ही किट्स पड़े हुए हैं। यहाँ साफ तौर पे लिखा, हाउ कैन दे डू मास टेस्टिंग व्हेन दे ओनली हैव 20,000 किट्स फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 12 करोड़। दिस शोज the lack of seriousness of the state government in handling COVID-19. They are neither purchasing the requirement number of kits nor they seeking the same from the central government. ना खरीद रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अजूबा है भाई, वो इंतजार कर रही है कि मांगेंगे तब देंगे। अरे भाई बिहार अलग है क्या देश से? मतलब बिहार सरकार नहीं मांग रही है तो आप दीजिएगा ही नहीं। आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना भाई। ये तो ग्लोबल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, नेशनल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, तो मांगेंगे तब देंगे। और यहाँ सबसे अभी देखा जा रहा है डॉक्टर सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहा है, पास नहीं जा रहे मरीजों के। मुजफ्फरपुर में 40 की संख्या में डॉक्टर जो है पॉजिटिव पाए गए। 2 डॉक्टरों की देहांत भी हुई है और डॉक्टरों की कमी है, इसको पूरा करना होता है। तो इसमें रिपोर्ट में देखिए
In such a difficult time, files related to appointment of 4,000 doctors and 6,000 nursing staff are shutting between the minister and secretary of the state health department for months. महीनों से जो बहाली होनी चाहिए थी, नियुक्ति होनी चाहिए थी 4,000 डॉक्टरों का और 6,000 नर्सिंग स्टाफ का, वो फाइल जो है मंत्री और सेक्रेटरी के बीच में घूम रहा है कई महीनों से, इन सच अ डिफ़िकल्ट टाइम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि इस बात की जो है मंगल पांडे को सब कुछ मंगल नज़र आ रहा है, बल्कि सब कुछ अमंगल हो रखा है। उनको तो बताना पड़ेगा ना, आंकड़ों पे खाली बोलने से नहीं ना होता है, आपने क्या किया। और पड़ोसी राज्य झारखंड में आज बीजेपी ने, चूँकि आपकी वहाँ पर सरकार है, बीजेपी ने आज वहाँ पर 8 जिलों में अपने जिला कार्यालय खोले हैं, दफ्तर खोले हैं, और हाईटेक वो दफ्तर हैं। जेपी नड्डा ने आज ऑनलाइन तरीके से उसका उद्घाटन किया है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अस्पताल तो है नहीं बिहार में, ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल खोलना चाहिए, आइसोलेशन वार्ड्स बनाने चाहिए, तो इन्होंने ये काम नहीं किया। बीजेपी के लोग अपना दफ्तर का उद्घाटन कर रहे हैं, वो भी हाईटेक रिजॉर्ट बना दिया है, दफ्तर नहीं बल्कि रिजॉर्ट बना दिया है। और दुख की बात है कि इस वक्त हमको अस्पताल ज़्यादा चाहिए, इनकी यहाँ डबल इंजन की सरकार है, इनको तो पूरी तरीके से डेडिकेटेड अस्पताल बनाना चाहिए था, तो ये लोग अपना पार्टी दफ्तर बना रहे हैं। यानी जो हम कह रहे थे इनको चुनाव की चिंता है, ना कि लोगों की जान की चिंता है। हमने पहले भी अपना जो सरकारी बंगला था या हमारा जो पार्टी दफ्तर था मेन स्टेट का, ये ऑफ़र किया था कि भाई इसको ले लीजिए, सरकार ले ले, कोविड-19 में जो मदद की ज़रूरत पड़ेगी इस जगह का आप उसका उपयोग कीजिए, आप अस्पताल बनाइए, आइसोलेशन वार्ड बनाइए। लेकिन इस विपदा की घड़ी में जो है मेरा पार्टी ऑफिस का दफ्तर ले लीजिए, मेरा जो सरकारी बंगला है वो ले लीजिए, हर संभव मदद करेंगे। और हम तो चाहेंगे कि अगर बीजेपी के लोग जो हैं अपना पार्टी ऑफिस, पार्टी कार्यालय जिसका उद्घाटन हुआ वो कोविड-19 पेशेंट को डेडिकेट कर दे, सरकार को दे दे, ताकि वहाँ आइसोलेशन वार्ड्स हो सके। वहाँ जो है अस्पतालों की जहाँ कमी है, हमको तो लगता है बिहार में हर जिलों में होगा फिर बीजेपी का, यानी जहाँ अस्पताल भी नहीं, डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया जाए। आरजेडी तैयार है, वो भी बीजेपी के लोग दें। एक आखिरी सवाल बिहार की राजनीति से, आप चूँकि लगातार दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और लगातार सभी दलों के बीच में बातचीत हो रही है, उधर एनडीए में चिराग पासवान लगातार आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, जो चीज़ें आप उठाते हैं उसी से मिलती जुलती चीज़ें वो भी कहते हैं, और नीतीश कुमार के साथ उनकी पिछले कई दिनों से खटपट सार्वजनिक हो चुकी है। क्या महागठबंधन में चिराग पासवान के आने की कोई गुंजाइश है? क्या अगर वो आना चाहेंगे तो आप उनका स्वागत करेंगे? देखिए, अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि उनका जो बयान है इन सारी चीज़ों को लेके, एक मानवता के आधार पे कोई भी लोग जो है, उन्होंने जो बयान दिया कि भाई चुनाव की स्थिति नहीं है बिहार में, तो जिसमें मानवता होगी, इंसानियत होगी, वो इस बात को कहेगा। हालांकि इसमें आप उनके घर में क्या चल रहा है इस पर हमको उसकी चिंता नहीं है। भविष्य में क्या होता है नहीं होता है ये फैसला हमको तो नहीं लेना है, और अभी तक ऐसी कोई बात भी शुरुआत नहीं हुई है, और पहल तो हम तो नहीं करने जा रहे हैं कोई ऐसी बात को लेकर के। अगर कुछ उधर से कुछ होता है उसके बाद देखा जाएगा कि क्या किया जाएगा। हम आपको एक सूचना भी देना चाहेंगे, अभी बिहार विधानसभा चल रहा है। अब हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई क्या व्यवस्था है कोविड-19 को लेकर के, क्योंकि सरकार आमने सामने विधानसभा में रहेगी, 3 तारीख से चल रहा है। लेकिन अद्भुत है ये सरकार, इसमें आपदा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को ही हटा दिया कि आप तारांकित प्रश्न हो या अल्पसूचित प्रश्न हो, आप पूछ ही नहीं सकते हैं। तो ये अद्भुत है ये सरकार, मतलब कि ये पूरी तरीके से जो सबसे डिज़ास्टर का टाइम आया है जिससे सबसे ज़्यादा सवाल है, यानी सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष जो है विभागों को लेकर के जो सवाल पूछे, यानी सरकार डर गई है और जानती है कि वो पूरी तरीके से फेल हो गए, इसलिए जो है इसको हटा दिया गया। तो जिस तरीके से देश में और ख़ास तौर पर बिहार में कोरोना और बाढ़ से हालात ख़राब हो रहे हैं, निश्चित तौर पर न सिर्फ सरकार बल्कि राजनीतिक दलों को भी अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। उत्कर्ष कुमार सिंह, मैं मीडिया, पटना।